चलो कौन कौन से टूल हमने देखे बताओ जरा, बन गए क्या? अभी हम बात करेंगे कि जो फोटो है, फोटो को मैनुअली आप कैसे काटते हैं और उसके पीछे बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं। फोटो को ओपन कर लेते हैं, हमने जहाँ भी सेव करे हैं पूरी, और जाकर क्या करेंगे, ओपन। और ओपन करेंगे हम, जैसे डेस्कटॉप में गए, हमारे पास में फोल्डर बना है प्रैक्टिकल का, ये देखो। अब वो वाली फ़ोटो कहाँ गई है हमको नहीं पता, वो फ़ोटो गई होगी ज़रूर कहाँ पे, डाउनलोड में। ठीक है, तो डाउनलोड आपको दिखेगा यहाँ पे, और देखो यहाँ पूरी डाउनलोड वाली फ़ोटो दिख रही है, लार्ज करके देख लो, ये देखो ये। ठीक है, आप कोई भी एक फ़ोटो को ला सकते हो, उदाहरण के लिए यही लिखा जाता है। अभी अपन ने फुल फ़ोटो निकाले, मैं सिर्फ काटना बता रहा हूँ आपको। आप फुल फ़ोटो निकालना और उसी मेथड को उपयोग करना। ये बैकग्राउंड है हमारा, और इस फोटो से ये बैकग्राउंड को हटाना है, बस ये तरीका है। तो क्या करेंगे बताओ जरा। यहाँ पे देखो, अगर हम इस टूल का उपयोग करते हैं तो इस टूल से सिर्फ क्या हो रहा, सेलेक्ट, रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहा है, या फिर कैसे सेलेक्ट होगा, सर्कल, ये देखो ये। पर ऐसे में बैकग्राउंड हट रहा है क्या, नहीं हट रहा है। तो उसके लिए तरीका क्या है कि यहाँ देखो आपको लेसो टूल दिया है, लेसो टूल में 3 टूल दिए हैं। लेसो का मतलब हो जाता है ये चलेगा आपका जब तक कि माउस की क्लिक है, जैसे माउस की क्लिक करके रखे हैं और छोड़ दिए तो जुड़ गया। जैसे यहाँ देखो अपने को आसपास ऐसे सेलेक्ट करना है, उदाहरण के लिए अपने को यही मान लो, ठीक है, मैनुअली सेलेक्ट हो गया। मतलब जब भी आपको मैनुअली सेलेक्ट करना है तो कौन से टूल की जरूरत पड़ती है, लेसो टूल। अब लेसो टूल में ये वाला टूल भी वही काम करता है जो इसने करा है। कैसे करेगा, अच्छा, डी सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट बताया था मैंने, कंट्रोल डी। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो दूसरा टूल है इसी के अंदर, इसका नाम है पॉलीगोनल लेसो टूल। अब देखो यहाँ पे आपको क्लिक कर करके जाना पड़ेगा, जबकि उसको क्या करना था, उसको सीधे माउस से ड्रैग कर रहे थे आप, पहला वाला। यहाँ देखो क्लिक करना पड़ रहा है, जिस जिस रास्ते से आपको जाना है उसको आप ऐसे क्लिक करते जाओ। आप बहुत पास से भी कर सकते हैं, जितने ज़्यादा पास से करोगे उतनी ज़्यादा क्लियर आएगी कटिंग। ये देखो इससे लाकर जोड़ दो, ठीक है, मैनुअली अपन ने काट लिए। एक और नेक्स्ट वाला जो टूल है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेट का मतलब हो जाता है कि चिपक कर चलना। मैग्नेट समझते हैं कि नहीं, समझते हैं ना। जैसे एक फ़ोटो निकालते हैं अपन, यहीं से एक फ़ोटो निकालते हैं, कोई भी फ़ोटो, चलो इसी को ले लेते। ये बड़ी है कि नहीं, हाँ ठीक ठाक है फ़ोटो वैसे। यहाँ देखो रेजोल्यूशन देख लिया करो, 736x1100, मतलब 1000 के आसपास है, मतलब सम्मानजनक है। ठीक है, एडिट करने लायक है। पता चल रहा है बहुत छोटी फोटो ले लिए फिर एडिट नहीं हुई तो मतलब क्या निकला। ऐसे सेव कर लो, और सेव करके आप जो है देखो यहाँ पे यहीं ले जा लो, और फिर चले जाओ कहाँ पे, फोटोशॉप में। ओपन करो कंट्रोल ओ के माध्यम से, डेस्कटॉप में अपने फोल्डर में चले जाओ और उस फोटो को ओपन कर लो। तो देखो यहाँ पे इस फोटो में देखोगे तो सिंगल कलर नहीं दिख रहा है, सिंगल कलर दिख रहा है, देखो बाउंड्री दिख रही है जहाँ जहाँ फोटो है, ये बाउंड्री के किनारे किनारे अगर चलना है। पर ध्यान से देखो, यहाँ किनारे में देखो ये कलर भी दिख रहा है, देखो क्रीम कलर, और इधर भी क्रीम टाइप का कलर है, तो कलर मिसमैच हो रहा है। मतलब ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ये कलर अपोजिट है और ये कलर अलग है। एक्यूरेट अलग अलग है कि फिर मिलता जुलता है, मिलता जुलता है। एक्यूरेट अलग होगा तब टूल कौन सा काम करेगा, मैग्नेटिक टूल। ये देखो, देखो कैसे काम करेगा देख लो। जैसे मान लो आप यहाँ क्लिक करते हो तो देखो अब वो खुद ब खुद चल रहा है कि नहीं, देखो, पर उसको अंदर दिक्कत मिल गई, देखो वहां खुद घुस गया अंदर। जैसे आपको अंधेरे में चलते हैं तो कभी दिखता होगा ना, कीचड़ ऐसा दिखता है कि धरती है, अंधेरे में चलते था और खचाक से पैर रख देते आप, बोले कहाँ कूद गया, होता है कि नहीं। ऐसे ही दिन में चलते तो सड़क पर आपको पानी दिखता है ना, गर्मी के दिन में जैसे रेगिस्तान में दिखता है। तो वैसे ही भ्रम हो गया ना, जो मैग्नेटिक टूल उसको भी भ्रम हो रहा, 2 कलर देखे, देखो ध्यान से, वो ऊपर पहुंच गया। तो ये जो है एक ही कलर को चिपका कर चलता, मतलब एक कलर मिलना चाहिए उसको, तभी वो किनारे किनारे चिपक कर चलेगा। कौन सा टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल। और यहाँ देखो यहाँ लाकर आप जोड़ दो, वही काम करा इसने भी। पर इसके लिए एक चीज है कि इसको एक ही कलर मिलना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड और ये कलर दोनों है अलग अलग मिलना चाहिए, तभी वो सही चलेगा। पता चल रहा है जहां भी मिसमैच हुआ देखो उनने गड़बड़ करा है, जहां जहां मिसमैच हुआ वहां उनने देखो गड़बड़ कर दिया, करा है। पर यहाँ पे मिसमैच नहीं होता तो सही चला। तो ये हमको बहुत कम काम आएगा, कौन सा, मैग्नेटिक लेसो टूल। सबसे ज्यादा काम कौन सा आएगा, बीच वाला, बीच वाले का नाम है पॉलीगोनल लेसो टूल। और ये काम कैसे करेगा, क्लिक कर करके, जैसे हमने इसको करे ना, क्लिक कर करके। अभी और पास से करते तो और पास से सिलेक्ट नहीं होता,
होता ना। तो बड़ा करने के लिए बताया था मैंने, देखो बड़ा करने के लिए आप ऐसे इसको बड़ा कर सकते हो और साथ ही आप जो है यहीं से छोटा भी कर सकते हो। देखो आप जैसे मान लो आप ये हैंड टूल है, ये देखो हैंड टूल आप बार बार सेलेक्ट करोगे क्या? आपके पास टूल कौन सा सेलेक्ट है? दूसरा। तो हैंड टूल सेलेक्ट न करना हो उसके लिए कीबोर्ड से स्पेस बटन है। देखो अब मान लो मैंने कौन सा टूल सेलेक्ट करा, ये वाला मार्क्यू, और अब मुझे इधर किसका आना है, तो देखो स्पेस बटन दबाए हमने कीबोर्ड से, देखो हैंड टूल काम कर रहा है कि नहीं काम, और छोड़ दिए तो देखो अब कौन सा काम करेगा, मार्क्यू टूल या जो भी अदर टूल है। समझ गए? स्पेस बटन मतलब क्या है? हैंड टूल। ठीक है, जूम करना भी बताऊंगा मैं शॉर्टकट से, अभी जूम करना नहीं बताऊंगा पर। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा। ऐसा मान लो हमने किनारे से सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब इस इमेज को इसमें ले जाना है तो सिंपल तरीका आपने कल भी देखा होगा, उठाकर लाके छोड़ देते। कैसे करे थे? मूव टूल सेलेक्ट करे और इस पिक्चर को ऐसे उठाए और यहाँ लाकर छोड़ दिए। कुछ नहीं करना है। ये सेलेक्ट करना बनेगा कि नहीं बताओ? ये कैसे करे अपन ने बताओ जरा। पॉलीगोनल लेसो टूल से हमने क्लिक कर करके पूरा राउंड घुमा दिए और जहाँ स्टार्टिंग हुई थी उसमें लाकर क्लिक कर दिए। समझ गए? तभी जुड़ेगा। मतलब ये जो चीटी चल रही है कैसे चलेगी? जब दोनों पॉइंट जुड़ जाएंगे। पता चल रहा है आपने और कहीं लाख क्लिक करे तो जुड़ेंगे क्या? नहीं, जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ हमने सीधे उठाए, ये देखो इमेज को, और उठाकर लाकर इसमें छोड़ दिए। या तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते? कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ना। चलो अब बात आती है कि इस इमेज में काम करना। तो ये देखो अभी हमने कल देखे थे कि ये इमेज को छोटा बड़ा करना नहीं देखे थे, लाख है बस छोड़े थे। देखो लेयर पता चल गई आपको, लेयर क्या होती है? लेयर मतलब इमेज का हर एक पार्ट अपने आप में क्या है? लेयर है। जैसे बैकग्राउंड लॉक लेयर है, ऊपर जो लेयर है वो काम करने वाली है। अब मान लो हमको ये वाली लेयर को बड़ा करना है तो कौन सा टूल से होता है? मूव टूल से ही होता है। पर इसके साथ में आपको देखो यहाँ शो बाउंडिंग बॉक्स दिख रहा है, दिख रहा है? शो बाउंडिंग बॉक्स नहीं करना तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल टी दबाओ, दोनों ही स्थिति में देखो राउंडेड में बॉक्स आ गया। अब इसको आप जो है बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अब ये हटाना भी है तो कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करना है। देखो अब जो आउटसाइड वाले एरिया है ये ग्रीन वाला, ये हटना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं दिखना चाहिए जितना दिख रहा है। तो यहाँ एक और टूल दिया है जिसका नाम है मैजिक टूल। क्या नाम है? और मैजिक का मतलब क्या होता है? जादू। तो जादूज करेगा वो। अब बताओ मुझे, यहाँ लेयर देखो, ये लेयर में इस लेयर के आउटसाइड में क्या दिख रहा है? ध्यान से देखना। इस लेयर में कुछ फिल है कि खाली है? खाली है। और अगर हम इस लेयर में जाते तो इस लेयर के बाद भी आउटसाइड में पूरा खाली है। उसको तो मतलब ही नहीं है ना कि क्या रखा है, उसको इस लेयर में दिख रहा है कि इस लेयर के आसपास कुछ नहीं है, तब तो सेपरेट काम करती है। जैसे मान लो आपको बोला जाए कुछ काम करने के लिए तो आप बोलोगे इधर उधर देख है, पर आपको बोल दिया जाएगा आप अकेले हो सेपरेट, आपको किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो आप देखोगे नहीं कहीं। ऐसे इस लेयर को बोल दिया गया है कि ये इस लेयर को दूसरी लेयर से कोई मतलब नहीं है, तभी उसको हम जो है सेपरेट इधर उधर मूव कर सकते हैं, सेपरेट बड़ा छोटा कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट जो भी करना सब कर सकते हैं। कब तक? जब तक कि वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं हुई। अगर वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाती तो फिर होगा क्या काम? नहीं होगा। चलो अभी क्या करें? अभी हमको इस लेयर के आउटसाइड में जो फालतू की चीजें हैं, जैसे दिख रहा है ना आपको, देखो काटा काटा कहीं काट फैलाया जैसा दिख रहा है, तो मैजिक टूल सेलेक्ट करें। अभी कौन सी लेयर में काम करना है हमको? इस लेयर में। अब बताओ, एक तो हो गया हमारा इमेज, और उसके आउटसाइड में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, बैकग्राउंड दिख रहा है, पर यहाँ देखो, यहाँ जाकर देखो कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्लिक करके देखो जरा, कुछ नहीं दिख रहा है तो उनने पूरा खाली एरिया को सेलेक्ट कर लिया। उसको पता है कि इस लेयर के अलावा कुछ नहीं है, वो बैकग्राउंड थोड़ी देख रहा है, उसको पता ही नहीं है। अब यहाँ देखो एक चीज़ होती है जिसको हम राइट क्लिक करके देखते हैं। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है फेदर। फेदर का मतलब होता है धुंधलापन। जैसे मान लो आप उसको फेदर जितना ज़्यादा दोगे उतना ही धुंधलाहट आएगी। ठीक है, और धुंधलाहट में तो कोई भी व्यक्ति अच्छा दिख रहा बुरा दिख रहा पता नहीं चलता। हाँ, ब्लर नहीं, ब्लर तो ऐसा होता है हिल जाता है। ठीक है, पर फेदर का मतलब हो जाता है कि धीरे धीरे, जैसे मान लो आप पानी के अंदर से निकलते धीरे धीरे तो थोड़ा 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 तेज दिखते दिखते फिर सही मायने में दिख जाते, पर पानी के अंदर कैसे दिखते हैं आप? धुंधले धुंधले दिखते हैं ना कि भाई आदमी कौन है तो कोई, पर धीरे धीरे निकलता है। देखो अभी देखते हैं फेदर कितनी देना है वो आपके ऊपर है। मान लो इमेज बड़ी है तो आप यहाँ ज़्यादा दे दो, और इमेज छोटी है तो क्या दे दो? कम।
मिनिमम 5 आ गया, हम दे देते हैं 20-25 के आसपास। ठीक है, और कीबोर्ड में डिलीट बटन है, डिलीट बटन दबाते जाओ, जितने बार दबाओगे उतने बार ही देखो आपको जो है फेदर क्या होगा, जो कटा हुआ भाग है उसको क्या कर देगा, स्मूथ कर देगा। ठीक है, अब ये जो चीटी चल रही है इसको हटाते कैसे, कंट्रोल डी, और इसको उठाकर लाकर ऐसे कहीं रख दो, चलो ऐसा रख देते। ठीक है, अब लग रहा है कि कहीं स्काट खिलाए, ये भी ग्रीन है और उसकी फेदर भी आ रही क्या है, ग्रीन, तो फीलिंग नहीं आ रही है ना। अब इस इमेज को इस साइड घुमाना भी है, तो कैसे घुमाएंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना है, कंट्रोल टी दबाए थे अपन ने, दबाए थे ना, तो ये वाला पॉइंट पकड़कर इधर कर दो, ये सरल तरीका है। और इसी का एक जो तरीका है वो है एडिट में जाओगे, देखो ट्रांसफॉर्म में जाओगे, और ये हो जाता है एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल मतलब हो जाता है शीर्षासन, समझते हैं, शीर्षासन मुंडी के बल खड़ा हो जाना। और हॉरिजॉन्टल का मतलब मैं इधर देख के पढ़ा रहा हूँ तब इधर देख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इधर से इधर। ठीक है, तो वो कहाँ दिख रही है, लेफ्ट साइड में, आप देखिएगी राइट साइड में। ठीक है, हाँ फोटोशॉप में ही बनते हैं एल्बम। अब इसको भी क्या कर लेते हैं अपन, बड़ा, और बड़ा नहीं करना तो उसको हटा दो ना। चलो एक बार और हटाना बताता हूँ, कंट्रोल टी करे, कंट्रोल टी करके क्या कर लिए, बड़ा, और बड़ा करके हमको क्या देना है इसके आसपास में, फेदर। पर फेदर देने के लिए कौन से टूल से सिलेक्ट करते हैं, मैजिक, क्लिक कर दो कहीं भी खाली जगह में, राइट क्लिक करे और क्या देना है, फेदर। और फेदर आप दे दो कितना, 25 दे दो या 20 दे दो, जितना देना। और क्या करो, कीबोर्ड से डिलीट बटन, डिलीट बटन कब तक प्रेस करना, जब तक कि आपकी संतुष्टि ना हो सकता है एक ही बार में हो जाए, 2 बार में हो जाए, 3 बार में, 4, 5, 6 और 7 बार क्लिक कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या कर दो आप, कंट्रोल डी, और कंट्रोल डी करके आप जो है मूव टूल के माध्यम से इसको क्या कर दो। ठीक, अब एक लेयर आपकी जो है हाईलाइट दिख रही है, एक लेयर हाईलाइट नहीं दिखना चाहिए। जैसे मान लो ये देखो ये बड़ी हो गई, अब इस लेयर को आपको हाईलाइट नहीं, मतलब थोड़ा सा धुंधला, क्या बोलते हैं, हाँ मतलब ब्लर नहीं, ओपेसिटी कम करना। ओपेसिटी का मतलब हो जाता है कि फुल कैपेसिटी में दिख रही है, हल्की दिख रही है, और हल्की और हल्की, मतलब हाइड हो जाती है एक तरीके से। तो लेयर कौन सी सिलेक्ट है, जिसको हाइड करना है। यहाँ देखो 100% दिख रहा है, ओपेसिटी दिख रही, इसको आप कम कर दो, देखो, तो आपको जितना दिखाना उतना कर देना, पूरे गायब मत कर देना, है ना, ये देखो। ठीक, ओपेसिटी में, और इसमें आप कुछ लिखना है तो क्या कर सकते हो, लिख भी सकते हो। लिखने के लिए जैसे अपन ने लिखे, हिंदी में लिखा है कि इंग्लिश में, हिंदी में लिखाया था, नहीं इंग्लिश में लिखाया। इसको आप बड़ा कर दो, देखो माउस के स्क्रॉल बार ऊपर की ओर घुमाओगे तो ऑटोमेटिक बड़ा होगा, पर इतनी मेहनत करना क्यों, कंट्रोल टी दबाओ और क्या कर दो, बड़ा, जैसे अभी फोटो करे थे ना। ठीक है, यहाँ लिख दो इसी में, इसका कलर वगैरह चेंज करना तो वो पता है आपको सारी चीज़ें, देखो यहाँ वाइट कलर कर दो। उसके बाद और क्या कर सकते हैं अपन, इसमें शैडो ला सकते हैं। ठीक है, शैडो लाने की वजह देखो मैंने एक और चीज़ बताया था, यहाँ पे आपको आर्क स्टाइल में बना सकते हैं, मतलब फ्लैग बनाना है या जैसे भी बनाना है, कितना बनाना फ्लैग, ये देखो ये। ठीक है, और मूव टूल से पकड़ के इसको जहाँ रखना वहाँ रख सकते हैं। चलो बताओ, शुरू से बताओ क्या क्या करे अपन ने। एक तो अपन ने पॉलीगनल लेसो टूल से इसको क्या करे, सेलेक्ट करे, सेलेक्ट जैसे करे तो क्या आने लगा, ब्लिंकिंग होने लगी। उसको कॉपी करे, कॉपी करके कहाँ ले गए हमने, नए बैकग्राउंड में, और नए बैकग्राउंड में ले जाकर क्या करे हमने, उसको क्या करे थे, मैजिक टूल से सेलेक्ट करे। बड़ा करने के लिए क्या बताया मैंने, कंट्रोल टी से सेलेक्ट करके बड़ा छोटा कर सकते हैं। और मैजिक टूल से सेलेक्ट करने के बाद क्या करे थे, राइट क्लिक करके फेदर दिए, फेदर अपनी इच्छा अनुसार, और डिलीट बटन प्रेस करना है। और ये हाइड कैसे करें, टेक्स्ट को भी हाइड कर सकते हैं ना अपन, देखो ओपेसिटी से। ठीक है, जितना रखना है, समझ गए। चलो अभी आप जो 3 टूल है और एक 4 और बता देता हूँ, एक दो फोटो लेके आते हैं अपन, पिंपल्स वाली लाते हैं, पिंपल्स हटा कर अपन दूसरी चीज़ का प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे ये वाली हटाते, सिंपल वाली। अभी आप ज़्यादा वाली देखो, ज़्यादा ही है तो फिर दिक्कत होगी, ज़्यादा है तो देखो जैसे मान लो ये भी है तो ये भी हट जाएगी,
पर इसको हटाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। अब एआई आ गया है तो शायद हटा दे फटाक से। एआई मतलब समझते हैं कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। तो इसको लाकर हम जो है इसे सेव करते हैं और सेव करके उसके फेस के जो है अपन हटा कर देखेंगे। चलो यहाँ चले अपन फोटोशॉप में, ओपन करें और यहाँ इसको ओपन कर लिए। देखो हटाने का सिंपल तरीका है कि जो सही वाला भाग है उसको गलत वाले में लाकर छोड़ना है, बस इतना सा काम है। तो इसके लिए टूल होते हैं दो, एक तो होता है हीलिंग ब्रश और एक होता है पेस्ट टूल। तो जब भी कभी ऐसी सेपरेट जगह है तो आप पेस्ट टूल को ऐसे देखो, ये तो बन जाएगा ना माउस की सहायता से, ऐसा आप गोल घुमा कर लोगे, है ना, जैसे अपन ने अभी लेसो टूल का उपयोग करे। अभी खराब जगह है तो इसको सही जगह में ले जाकर छोड़ना है। जैसे सही जगह कौन सी है, आउटसाइड में है ना, जैसे इसको ले जाके यहाँ छोड़ दो उदाहरण के लिए, तो देखो जरा, ठीक है। उसके बाद इसको भी क्या कर सकते हैं अपन, सेलेक्ट अच्छे से करना है ना, सेलेक्ट करने के दौरान गड़बड़ी हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे देखो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना वाला भाग हटाना है तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा हटाना। चलो इसके लिए दूसरा टूल उपयोग करते हैं, कौन सा है, हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश का उपयोग देखो, ये पॉइंट दिख रहा है कितना बड़ा है, छोटा है कि नहीं। तो बड़ा करने के लिए देखो ऊपर आपको दिखता होगा, देखो 19 लिखा है, लिखा है 19 में आप जो है इसको बड़ा कर दो। देखो अब बड़ा हो गया, ठीक है। और बड़ा करें, ठीक है। अब अच्छा वाला एरिया कहाँ है, साइड में। तो अच्छे वाले एरिया को पहले लाना पड़ता है, तब इसके ऊपर लाके फिल करेंगे। जबकि पेस्ट टूल क्या करता था, सिलेक्ट करे और दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देते थे। इसको पहले दूसरी जगह ले जाकर कॉपी करना पड़ता। कैसे करोगे कॉपी, कीबोर्ड में अल्टर बटन दिख रही है, इसको क्लिक करना है और देखो अच्छा वाला एरिया को ऐसे दो तीन बार ऐसे घुमाना है। आप देखना ध्यान से, ठीक है। आप देखो थोड़ा सा और दिख रहा है क्या। अब इतना भाग तो पुट्टी कर देंगे, पुट्टी सजाएगा, है ना। पुट्टी करते कि नहीं, समझते कि नहीं पुट्टी, हाँ पूरा चेहरा बदल डालते हैं। तो देखो अब जरा, ठीक है। और साफ सफाई, अब देखो इसमें और जो है आप क्या चला सकते हो, देखो डस्ट टूल है। डस्ट टूल का मतलब हो जाता है थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना। ये देखो, ये देखो, ये फाउंडेशन क्रीम वगैरह क्या क्या लगाते तब पता होगा ना, है ना। तो वो कर दिए। अब ज़्यादा ही भूरा भूरा दिख रहा है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा शार्प करना पड़ेगा, नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक और टूल है इसी के अंदर, देखो शार्पनेस है, शार्पनेस टूल। अब इसका पॉइंट भी बड़ा नहीं आ रहा है, तो बड़ा करने के लिए एक ही तरीका, यहाँ जाकर आप जो है इसको बड़ा कर दिया करो। ये फुल बड़ा कर दी, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, हाँ देखो, देखो अब जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी हट गई। देखो यहाँ पे ऑयली ऑयली दिखने लगा फेस, है ना। तो आप इसकी सहायता से कर सकते। तो अभी देखो हमने क्या करे, हीलिंग ब्रश का काम क्या होता है कि कहीं अच्छा एरिया को खराब एरिया में लाकर छोड़ना। किसके थ्रू, अल्टर बटन के थ्रू पहले लाना है और बिना अल्टर के छोड़ना है। पर पेस्ट टूल क्या करता है, बिना कुछ करे माउस की सहायता से खराब एरिया को सेलेक्ट करे और दूसरी जगह ले जाकर छोड़ना है, बस इतना सा काम है। उसके बाद हमने क्या करे, डस्ट टूल के द्वारा किसी भी, चलो दूसरे फेस में काम करके देखते, इसमें काम करके देखते। डस्ट टूल जो है इस फेस में थोड़ा सा देखो लाइट लाने का काम करेगा, ला रहा है। परंतु इसी का एक दूसरा भाई है जिसका नाम है वर्ण टूल। वर्ण का मतलब होता है जला देना। जैसे किसी व्यक्ति की जला तो कैसा हो जाता है, वो गोरा से काला हो जाता है, होता है कि नहीं, तो जला जला दिखता है। जैसे धूप में आप चलते तो कैसे आ जाते हैं, जले जले दिखते कि नहीं, हाँ तो जला हुआ बनाना अपने को। जैसे देखो, देखो ये अच्छा जला दो, इसको धूप में जल गई, ठीक है। और फिर से दूसरा टूल क्या करेगा, ठीक है, फिर से उसको मतलब लाइट कर देगा, ग्लो एंड लवली लगाकर, फेयर एंड लवली गई, ठीक है। नाम बदल दिए, व्यापम का पीईपी कर दिए ऐसा मान लो, पर जानते तो उसी नाम से है। अब बताओ जरा, उसी नाम से जानते कि नहीं, उसी नाम से जानते। तो यहाँ आप डस्ट टूल और बर्न टूल देख लेना, ये शार्पनेस टूल देख लेना, ब्लर अपन बाद में करेंगे। यहाँ ये 2 टूल देख लेना, उसके बाद ये देखो 3 ये और एक मैजिक, बाकी चीज़ें पुरानी, ठीक है। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा बैकग्राउंड बदलना होना चाहिए। बैकग्राउंड बदलना सीख लो आप।